हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं यार भाई साहब, अमेरिका ने भारत को दे दी F-35 की बड़ी ऑफर। अप्रैल में ट्रंप पहुंच रहा है भारत। F-35 की ऑफर दे दी अमेरिका ने। और भाई ट्रंप अप्रैल में पहुंच रहा है। हाँ। क्या बोल रहे हो यार? अभी कल तो उसने हलफ उठाना है। एक तो महीने डेढ़ बाद आ रहा है। अबे उसे ऐलान भी कर दिया भाई साहब। ये फाइनल ऐलान है। पहले घोषणा हो रही थी कि शायद वो आए, लेकिन अब ये F-35 के ऑफर के साथ आ रहे हैं। देखो यार, वॉच करते हैं भाई साहब, देखते हैं कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। कल होनी है उनकी शपथ ग्रहण, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही भारत और चीन को लेकर काफी सारी खबरें अमेरिका से निकलकर आना शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की इस शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जा रहे हैं और इस शपथ ग्रहण की साइडलाइन में ही क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग भी होगी। यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत चारों ही देशों के अधिकारियों के बीच मुलाकात होगी और ये बैठक भारत में होने वाली क्वाड समिट की टाइमलाइन पर भी चर्चा करेगी। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति बनने के पहले साल के अंदर ही भारत का दौरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा अप्रैल के महीने में हो सकता है और इसी महीने क्वाड की समिट भी होगी, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे। इसके अलावा दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए इनवाइट जल्द ही कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप चीन के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वह भारत दौरे के समय जब आएंगे उससे पहले वह चीन का दौरा करे। वहीं भारत के दौरे के समय उनके एजेंडा में कुछ काफी बड़ी डिफेंस डील शामिल होने वाली है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में भारत को F-35 फाइटर जेट ऑफर कर सकते हैं। इस चीज की खबरें इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चल रही है। इसके साथ ही स्ट्राइकर ICV की डील भी अप्रैल के महीने में भारत और अमेरिका के बीच साइन हो जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ये बात भली भांति पता है कि जिन फाइटर जेट को अमेरिका ऑफर भारत को कर रहा है, फिर चाहे वह F-21 हो या फिर FA-18 या अन्य एयरक्राफ्ट, भारत की रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं कर सकते और भारत F-21 की तरफ तो कभी नहीं जाएगा। यही कारण है कि अब F-35 फाइटर जेट को भारत के लिए पिच किया जाएगा। वैसे भी अमेरिका के जितने भी देश के साथ मजबूत संबंध है, उन देशों के पास F-35 फाइटर जेट है, फिर चाहे उसमें इजराइल हो, UK हो या फिर कोई और। वहीं चीन ने अभी हाल ही में अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट J-35A को जुहाई एयर शो में पेश किया। ये फाइटर जेट सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। इसके बाद 26 दिसंबर को चीन ने अपनी 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को उड़ाया। इसे चेंगडू J-36 और शेनयांग JXX नाम दिया गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली 6वीं पीढ़ी के फाइटर नहीं है, लेकिन चीन का ये कदम भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत के पास अभी कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी लगातार कम हो रही है। एम का प्रोजेक्ट भविष्य के लिए आशा जरूर है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। इसीलिए कई एक्सपर्ट भारत को सलाह दे रहे हैं कि वह जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदे। अगर भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चाहिए तो विकल्प बहुत सीमित है। पहला विकल्प अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II, दूसरा विकल्प रूस का Su-57 है। हालांकि रूस की मौजूदा स्थिति और प्रोडक्शन समस्याओं के चलते Su-57 एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है। इसीलिए अमेरिका का F-35 ही भारत के लिए एक संभावित विकल्प बचता है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करने के लिए वह यह है कि भारत अब जो फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, इस शर्त के साथ डील करना चाहता है और यही F-35 के लिए संभव नहीं है। भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है और ऐसे में भारत की ये शर्त अमेरिका कभी नहीं मानेगा। इसके अलावा F-35 का उत्पादन और रख रखाव भी काफी जटिल है। पूर्व एयर मार्शल अनिल खोसला का मानना है कि भारत को अभी कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को शुरुआत में कम से कम 2 स्क्वाड्रन F-35 खरीदने चाहिए। साथ ही एमका प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सुझाव दे रहे हैं कि भारत को 6वीं पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, जिसमें UK, जापान, इटली का GCAP प्रोग्राम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन का FCAS प्रोग्राम है। लेकिन दोस्तों, इन प्रोग्राम में शामिल होना महंगा और जोखिम भरा दोनों हो सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप
कि इन शर्तों पर भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर देते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में भारत की सबसे ज्यादा करीब आएगा और ऐसे में अमेरिका सख्त फैसले भारत के फेवर में ले सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने F-35 को भारत को देने की, साथ ही भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने की सिफारिश पहले भी की है। वहीं इसके अलावा दोनों देश मिलकर स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी ICV को भारत में बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा। यह डील जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे उस समय साइन की जाएगी। स्ट्राइकर एक एडवांस आर्मर्ड व्हीकल है जिसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। ये व्हीकल बेहद ताकतवर और हर तरह की कठिन इलाकों में काम करने में सक्षम है। अब भारत और अमेरिका मिलकर इसे भारत में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो ये भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये प्रोजेक्ट 3 चरणों में होगा। पहला चरण, शुरुआत में कुछ स्ट्राइकर व्हीकल्स को अमेरिका से सीधे खरीदा जाएगा जो फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS प्रोग्राम के तहत आएंगे। दूसरा चरण, इन व्हीकल्स का उत्पादन भारत में किया जाएगा जिसमें भारतीय कंपनियों को शामिल किया जाएगा। वहीं तीसरा चरण, भविष्य में इन व्हीकल्स के और एडवांस वर्जन को भारत और अमेरिका मिलकर को डेवलप करेंगे। एक बड़ी बात यह है कि स्ट्राइकर व्हीकल को भारतीय इलाकों और जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जाएगा। इन्हें लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ऑपरेट करने लायक बनाया जाएगा। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारतीय कंपनियों को ट्रेनिंग और नई तकनीक मिलेगी। स्ट्राइकर व्हीकल्स के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। साहब कोई शक नहीं यार, आप देखो ना भाई, ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि मैं F-35 की ऑफर लेकर भारत आ रहा हूँ। भारत वालों तैयार हो जाओ। देखो खुद ही दे रहे हैं वो यार, और 1.5 महीने बाद आ रहे। अबे भाई साहब, भारत ने इनके ऑफरों को रिजेक्ट कम तो नहीं किया, F-18 को किया भाई साहब, F-21 को किया। अब अमेरिका ने बोला हम आपको देने जा रहे हैं F-35 बड़ा जालिम मतलब जहाज है भाई साहब, अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा खतरनाक जहाज है। वो खुद अमेरिका ने वो खुद ऑफर दे दी। लो आप अंदाजा लगा। और उधर से भारत भी इस टाइम तैयार हो चुका होगा भाई साहब इस जहाज के लिए, क्योंकि भारत को भी इस टाइम पता लग चुका है कि भाई साहब ये आ रहे अगले महीने, क्योंकि कल परसों शपथ है, आ रहे अगले महीने ये हमें ऑफर देने वाले। वो यार ट्रम्प के आदमियों ने भी सिफारिश कर दिया कि इंडिया को जरूरत है दो। वही ना भाई साहब, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि इंडिया के पास इस टाइम खजाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है उनके पास। जहाज खरीदने के लिए इंडिया के पास इतना पैसा है कि कई जहाज खरीद सकता है। भाई मैं कहता हूँ कि भारत के पास इतना पैसा है कि भाई ये जो लॉकहेड मार्टिन ये जो कंपनी बना रही है ये जहाज, वो पूरी भारत खरीद सकता है। बिल्कुल वजाहत क्यों नहीं यार, जहाज की क्या औकात भारत के आगे। भारत तो चुटकी मारे जहाज खरीदे दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी देश से। इस टाइम भारत के पास इतनी ज्यादा ताकत है, और अगर वो भारत को इनकार करेगा मैं तुम्हें नहीं देता, तो उसका जो भारत हाल करेगा वो पूरी दुनिया को पता है। ये तो हम पाकिस्तानियों ने पंगा लिया ना, बिल्कुल हमारा क्या हाल किया। रोटी के लिए मोहताज। बांग्लादेश ने पंगा लिया, वो रोटी के लिए उसको तो गली का कुत्ता बना दिया है। वो भऊ भऊ भी करता है तो भाई साहब सारे उसको अब इग्नोर मारे, बोले ये तो भाई पाकिस्तान तो भिखारी था, भारत ने तो इसको महा भिखारी बना दिया। ये देखो यार F-35 खुद देने आ रहा है यार, मैं सोचो में पड़ गया हूँ। मतलब पूरी टीम आ रही है F-35 की भाई साहब ट्रम्प के साथ। ये उम्मीद वजह इंडिया इस पे कर देगा साइन भाई, ये बहुत जबरदस्त मतलब दुनिया का जबरदस्त जेट तैयार है ये। वही ना, और भारत कोशिश करेगा कि भाई वो टेक्नोलॉजी भी कुछ दे। भारत दूसरी कोशिश होगी। वो दूसरी गाड़ी देखो जो इस्तेमाल करती है इंडिया की आर्मी, वो भी इंडिया में बनेगी। और भाई साहब अभी तो भाई साहब वो आ रहे, वो डील पे साइन और क्या क्या डीलें होती हैं यार, ट्रम्प आ रहा खुद। वही ना, मतलब भारत पहला दौरा USA के प्रेसिडेंट का इंडिया का है शपथ लेने के बाद। बिल्कुल आप भी सोच सकते हैं कि इधर आके क्या क्या वो होते हैं एग्रीमेंट, वो करेंगे। वही तो तभी तो मैं बोल रहा F-35 की पूरी टीम आ रही है ट्रम्प के साथ भारत में। बिल्कुल ये ऐसी खबरें मिली कि पूरी टीम ने भाई साहब हाँ किया ट्रम्प के साथ कि हम आपके साथ भारत जाते हैं यार।
2 स्क्वाड्रन हो मेरे ख्याल से 40 जहाज बनता है। 40 जहाज बनता है। हाँ। अगलों के तो वारे न्यारे नहीं है। ये तो फिर उस अपना जहाज के लिए जो खड़ा है समुद्र में उसके लिए तो जबरदस्त वही चीज। ना, मैं कहता हूँ पूरा चाइना कांप जाएगा ही। तो यार आपकी क्या थॉट है, इतनी बड़ी अचीवमेंट पर इधर ही वीडियो तुम तो कहते हो